तो बहरहाल ये रिजवान साहब जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रोमान हाशमी साहब बहुत बहुत खैर मकदम है। रोमान हाशमी साहब मिडिल ईस्ट की जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, और बहुत ही अर्जेंट में हमने उन्हें इस वक्त दावत दी है और उन्होंने कुछ देर के लिए ये दावत कबूल की है। बहरहाल मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। ये जो अटैक हुआ है, जिस तरह से कल इजराइल ने ये बात कही थी कि जब हम हमला करेंगे तो दुनिया इजराइल की ताकत को देखेगी, लेकिन जिस तरह से ईरान ने डिफेंस किया है इतने बड़े अटैक को, वो कहा जा रहा है कि दुनिया ने यह देखा कि ईरान के पास कितना मजबूत डिफेंस सिस्टम है, और उसने इजराइल के एक बड़े हमले को नाकाम बना दिया है। और फिर ईरान ने पहले ही कहा था कि 3 मकामात ऐसे, एक तो ये कि जो हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पे आप अटैक करने की हिम्मत न करना, दूसरा कहा था कि जो ऑयल रिफाइनरी है उस पे, और तीसरा जो उसकी एनर्जी पावर जो सेंटर है उसको। और तीनों जगहों पे इजराइल ने हमला नहीं किया, लेकिन हमला किया बहरहाल, और बहुत भरपूर तरीके से। 2 नौजवान भी जो एयरफोर्स थे वो शहीद हुए हैं, हलाक हुए। कैसे देखते हैं रोमान हाशमी साहब? जी मुमताज भाई, जो ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से साहब बता रहे हैं, खबर आई है, हमने भी देखी, वो तादाद 2 से 3 हो गई है। ईरान ने कहा उसके 3 फौजी हलाक हुए हैं। ये पहली बार है कई सालों में, खास करके 1 साल की लड़ाई अगर देखिए तो ये पहली बार है जब ईरान अपने मिलिट्री टारगेट पे, जो प्राइम मिलिट्री टारगेट मैं कहूंगा, अपने प्राइम मिलिट्री टारगेट पे अटैक नहीं किया। उसका प्राइम मिलिट्री टारगेट जो होता है वो सिविलियन है, होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल होते हैं, वाटर प्यूरिफाई जो जहाँ पे इंस्टॉलेशन है वो होता है। तो ये उसके प्राइम मिलिट्री टारगेट है, शहरी इलाका, सिविलियन आबादी वाला इलाका है, स्कूल है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, जर्नलिस्ट किसी बिल्डिंग में रहता है वो है, यूनाइटेड नेशन के एम्प्लॉय जहाँ रहते हैं वो है, या यूनाइटेड नेशन के जो कंसर्न होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उसके बिल्डिंग्स होते हैं। पहली बार है कि उसने अपने प्राइम टारगेट पर हमला नहीं किया, ये एक बड़ी बात है। अब इसका अमेरिका, इंग्लैंड का किसी का दबाव होगा काफी ज्यादा, बाइडेन ने गुजारिश की होगी नेतन्याहू से कि इसको बख्श देना, इसको छोड़ देना। और प्लस पेट्रोलियम और जो ऑयल रिफाइनरी है, एटॉमिक प्लांट है, उस पर भी उसने अटैक नहीं किया। इजराइल का कहना है उसने फौजी अड्डे पे हमला किया है। और ईरान रोमान हाशमी साहब, उनका दबाव था या ईरान ने जो कहा था कि अगर इन 3 मकामात पर हमले हुए तो फिर आप देखना कि क्या होता है, ये ईरान का भी दबाव हो सकता है? हाँ, ये बेशक, मतलब ये ईरान जिस तरह से एडमेंट, ईरान ने जो अटैक करके दिखाया अपना पावर को, मिसाइल पावर को, वो भी अमेरिका और इंग्लैंड और दूसरे जो उसके एलाइज है क्लोज, जर्मनी जैसे मुल्क, ये समझ रहे हैं। और इस बात को बखूबी अंदाजा है कि ईरानी गवर्नमेंट एडमेंट इस बात को लेके बिल्कुल पक्का यकीन बना रखी थी कि अगर इजराइल इंस्टॉलेशन पे अटैक करेगा तो तुरंत रिटेलिएट करेंगे, फौरन से पेशतर वो जवाब देगा। लेकिन ईरान ने ये कहा है कि मिनिमम डैमेज हुआ है जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे और टारगेट पे जो इजराइल ने अटैक किया है। और जैसा कि एक बयान होता है, जो बयान भी आया कि ईरान राइट अपने पास रखता है सेल्फ डिफेंस का, रिटेलिएट करने का। लेकिन जो ईरान में जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं या पॉलिटिकल गुरु हैं, इंटर जियो पॉलिटिकल रिलेशन को समझने वाले, उनका ये कहना है कि ईरान का ये जो बयान आया है कि मिनिमम डैमेज हुआ है, नुकसान मिनिमम हुआ है, जो जिन 3 स्टेट्स पे इजराइल ने अटैक किया मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, तो इससे ऐसा लगता है कि ईरान जवाबी हमला नहीं करेगा। और इजराइल ने भी क्लियर दिया, इजराइल ने भी कहा है कि उसका मकसद ईरान पे जो हमले की बातें कर रहा था वो मकसद उसका पूरा हो गया, हमला कर दिया है। अब ईरान अटैक करता तो हम रिटेलिएट करेंगे। लेकिन ईरान की तरफ से जो बयान आया है कि मिनिमम नुकसान हमारा हुआ है। एक डिप्लोमेट है, नाम तो उनका डिस्क्लोज नहीं हुआ है, उसने स्काई न्यूज के जो अरबी चैनल है उसमें कहा है कि ईरान ने खबर करवाया है किस मीडिएटर के थ्रू
इजराइल को कि ईरान इजराइल पे अटैक नहीं करेगा। ये अरबिक न्यूज चैनल, स्काई अरबिक न्यूज चैनल, उस पे एक डिप्लोमेट जो है उन्होंने कहा है कि एक सोर्सेस के थ्रू, मीडिएटर के थ्रू ईरान ने इजराइल पे ये खबर करवाया है। अब देखने वाली बात है कि ईरान अटैक करता है कि नहीं। इजराइल का जो दावा है कि हमने उसके ईरान के डिफेंस सिस्टम और जो एयरफोर्स या मिसाइल और ड्रोन इनके इंस्टॉलेशन को हमने तबाह किया है। अगर ईरान अटैक करता है, रिटेलिएट करता है, तो समझिए कि ईरान का मिलिट्री एस्पेक्ट से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर ईरान अटैक रिटेलिएट नहीं करता है तो इसको दो वजह इसके हो सकते हैं। एक वजह तो ये कि ईरान एस्केलेट नहीं करना चाह रहा है। जो अमेरिका या इंग्लैंड ने भी ईरान से गुजारिश की है कि रिटेलिएट नहीं करें, और गल्फ कंट्रीज भी थोड़ा पैनिक मोड पे आ गए हैं। सभी ने कंडेम किया, सऊदी अरब से लेके यूएई तक ने कंडेम किया ईरान पे के हमले को लेकर के। तो ये जो पैनिक मोड पे आ गए हैं, इनकी भी बातचीत हो रही होगी ईरान के साथ। तो ये एस्केलेट नहीं वार हो, इसलिए ईरान स्ट्रेन अपने को थोड़ा रिटेलिएट करने से हो सकता है बचे, रिटेलिएट नहीं करे। एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि ईरान का डिफेंस सिस्टम जो है, रेडार सिस्टम, खास के ईरान का रेडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम, अगर इसको जो हंड्रेड्स एयरक्राफ्ट से अटैक किया है और वेव आफ्टर वेव कुछ फेज में अटैक किया है 3 स्टेट्स में जो अलग अलग टारगेट पे, तो रेडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को अगर नुकसान पहुंचा होगा तो भी ये एक ऑनेस्ट एनालिसिस जो है उससे लगता है मुझे देख करके कि तो भी ईरान अटैक इजराइल पर नहीं करेगा, क्योंकि उसका रेडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम अगर कंप्रोमाइज हो गया है, अगर कमजोर हुआ इस हमले से, तो ईरान एस्केलेशन से बचेगा कि इजराइल अगर फिर अटैक करता है तो बड़ा ओपन एक स्काई मिल जाएगा इजराइल को अटैक करने के लिए ईरान के ऊपर। कोई डिफेंस सिस्टम, चाहे वो रेडार का हो या एयर डिफेंस का है, अगर वो तबाह होता है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो ये दो वजह हो सकती है। एक रिटेलिएशन से बचेगा ईरान, दूसरा उसका जो अगर उसको नुकसान हुआ होगा एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के या रेडार सिस्टम उसका तबाह हुआ होगा, तो ये दो वजह जो है मुमताज भाई चीजें नजर आती है। नहीं, अभी क्या लग रहा है कि रूस ने जिस तरह से कहा था कि अगर इजराइल अटैक करता है तो हम ईरान के साथ खुलकर सामने आ जाएंगे, क्या लग रहा है? अभी कोई बयान नहीं आया है रूस की तरफ से, चाइना की तरफ से, लेकिन उनका बयान कल ये आया था। जी हाशमी साहब। देखिए, ऐसा है कि इसमें इनिशिएटिव कौन लेगा? इनिशिएटिव रशिया तो नहीं लेगा। जो राइट टू प्रोटेक्ट और राइट टू डिफेंस, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर आर्टिकल है 51, राइट टू डिफेंस, या फिर राइट टू प्रोटेक्ट, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो पास किया था, ये लॉ है। और इसी राइट टू प्रोटेक्ट के तहत, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हौती हो, चाहे ईरान हो, आज हमास के साथ जो खड़े हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये जो डिसीजन पास हुआ था R2P, राइट टू प्रोटेक्ट, इसके तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो मेंबर्स है, कंट्रीज हैं, मोस्टली नेटो कंट्री की बात करें, अमेरिका और उसके एलाइज नेटो हैं, वो खामोश हैं, वो प्रोटेक्ट करने को आगे नहीं आ रहे हैं। तो चार्टर में है राइट टू प्रोटेक्ट के कि अगर जेनोसाइड होता है, अगर ऑपरेट किया जाता है, तो कोई भी कंट्री का ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप या स्टेट आगे बढ़ करके हमले का जवाब दे सकता है। तो हिजबुल्लाह, जब इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया पहले भी, और शिबा फार्म उसका पूरा इलाका लेके बैठा हुआ है, तो एज ए ग्रुप, एज पर यूनाइटेड नेशन से जनरल असेंबली चार्टर राइट टू प्रोटेक्ट, एक ग्रुप के तौर पे, एक आर्म्ड ग्रुप के तौर पर हिजबुल्लाह को भी ये राइट है कि वो इजराइल पे अटैक करे। ये टेररिज्म के कैटेगरी में ये नहीं आता है, क्योंकि टेररिज्म के कैटेगरी ये है कि आप सिविलियन टारगेट पे अटैक करें, आप सिविलियन को आप मारें। लेकिन हिजबुल्लाह का जो अटैक रहा है
वो इसराइल के इंस्टॉलेशन पे अटैक रहा है, बैरक पे अटैक रहा है,